नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं नवीन पारिक। आज आप देख रहे हैं कि आज और 24/12/2024 को DSSB ने एक और एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। पोस्ट थी सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, जो कि रिजर्व फॉर मेल थी। इसका एग्जाम हुआ था 27/7/2024 को। और इसका जो है ये इनमें से जो 1848 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 93 ही क्वालिफाई हुए थे। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या उनका प्रक्रिया थी कि बच्चे क्यों नहीं, जैसे कि रेडियोग्राफर एग्जाम था उसमें भी बच्चे जो है क्वालिफाई मार्क पूरे नहीं ला पाए थे। इसमें भी जो है टोटल पोस्ट थी शायद 90, जिनमें से सिर्फ 93 ही क्वालिफाई हुए थे इस पेपर के लिए। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन मोड से हुआ था, उसके बाद ये वापस उनको रिजल्ट निकालना है। अब इनमें से जो टोटल कैंडिडेट है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, द प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ अबाउट 57 कैंडिडेट। तो कितनी पोस्टें थी? 90। इसमें तो पोस्टें थी ये आपकी थी, देखो ना कितनी चली गई, 93। तो 93 तो क्वालिफाई हुए थे, है ना। तो हाँ, लगभग 90 वैकेंसी थी, बिल्कुल 90 वैकेंसी थी। 93 पहले क्वालिफाई हुए और जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए तो ओनली ये कितने घट करके रह गए थे तुम्हारे 57। तो इसकी जो है वापस एक वेटिंग लिस्ट आएगी सेम इसी प्रकार से। तो ये जो है अब इन्होंने क्या बताया था यहाँ पे रिजल्ट निकालने के बाद, इन्होंने कहा था कि ये जो रिजल्ट तो मतलब रोल नंबर तो हमने पहले निकाले हैं, बट कैंडिडेट अपने जो मार्क हैं पता नहीं अलग अलग टाइप से कर रहा है यार। किसी एग्जाम में तो रोल नंबर निकाल रहा है लिस्ट के अंदर, किसी एग्जाम में डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर ही आ रहा है कि यू आर क्वालिफाइड। जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ, देखो द कहाँ चला गया यार, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट आप पढ़ सकते हैं इसमें, और आप इसमें फोर्थ भी पढ़ सकते हो। तो आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा। तो जल्दी ही आशा है कि हमें बताया तो गया था यार यही कि 25 से पहले पहले आ जाएगा। मैंने भी आपको बोला था कि भाई 25 तारीख तक वेट करो, 25 तारीख तक आ जाएगा। तो अब 24 तक इतने रिजल्ट तो आ गए, धमाधम रिजल्ट आ रहे हैं, 2 से 3 4 रिजल्ट आ गए। एक और रिजल्ट आया था, बता रहा हूँ वो भी आपको। ये देखो 24 को ऊपर वाला आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला नोटिस 1532 वाला, फिर दूसरा 1531 वाला, और फिर 1530 वाले। तो 1530, 31 और 32। और इससे पहले ये जो रेडियोग्राफर का आया था ये 23 को आया था, और बाकी वाले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 24 को आए। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये कौन सा है तुम्हारा, अ, ये सब स्टेशन अटेंडेंट हो गया, ये आप देख सकते हो। देखो ये देख सकते हो इसमें कितनी वैकेंसी थी, लगभग 7 की पोस्ट थी, जिसमें जनरल ओबीसी एससी और पीडब्ल्यूबीडी थी। तो इसमें जो यूआर की कैटेगरी गई थी 85.68, क्योंकि 7 ही वैकेंसी थी। तो अब इन पेपरों में कम कट ऑफ जा रही है, बट पहले काफ़ी गई थी, जैसे मैंने आपको पहले वाली बताई थी। तो हो सकता है अब 25 और 26 को खुशियाँ मिल सकती है आपको। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने DSSB का एग्जाम दिया, मैं उनसे फिर से एक बार कहता हूँ कि आप हमारे नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करें और अपने सारे रिजल्ट आने के बाद अपने शेयर करना नंबर, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें यार मैं यहाँ पे बताऊँ, है ना। थोड़ी बहुत तो आप भी समझा करो कि मेरी मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि भाई दिक्कत ये नहीं है मैं आपके साथ में खुल करके यूट्यूब के ऊपर बात करूँ, लेकिन जब किसी संस्थान की बात करता है तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, बहुत सारे हम एक नियमों के दायरों में गिर जाते हैं। तो हमें अपना काम कैसे करना होता है, बहुत शांतिप्रिय तरीके से करना होगा, लेकिन हमारे पास में प्रूफ और एविडेंस होना जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि हाँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे बताओ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं तो तैयार बैठा हूँ कि भाई ठीक है चलो, कोई सपोर्टर बंदा हो। अगर आप में से ऐसा कोई है कि जिनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और DSSB या कहीं पे भी पकड़ है, उनके खुद के ग्रुप है, तो मुझे बताओ भाई। अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हो तो हम भी अपने जो है जितने भी हमारे पास कमेंट आएंगे हम आपको उन तक भेजेंगे कि भाई ठीक है चलो ये बंदे हमारी हेल्प करेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन करो, और रिजल्ट आए तब मैं जब बताऊँ कि भाई इसके इतने नंबर से ऊपर जिन जिनके नंबर, एक बार कमेंट कर देना, बता देना। क्योंकि मुझे पता है कि इतनी बड़ी जो पोस्ट है ना, क्योंकि 1500 समथिंग कुछ पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो डेफिनेटली यार अगर अपन एक सब साथ में रहेंगे तो काम अपना अच्छे से हो जाएगा, है ना। वरना फिर ये हो कहोगे कि तुम कहोगे उसके तो 30 नंबर बढ़ रहे हैं, कोई कहेगा इसके तो 5 बढ़ रहे हैं, कोई कहेगा इसके 2 ही बढ़ रहे हैं, कोई ये कह दोगे कहीं पे कि ये तो मिनिमम से कम में भी क्वालिफाई हो रहा है। तो ऐसा मान लो यूनिवर्सिटी की गलती नहीं होती, बट कभी कभी सिस्टम की कुछ गलती हो जाती है, कंप्यूटर सिस्टम की हो जाती है, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर की कुछ हो जाए, कुछ भी हो यार। पर अगर अपन एक साथ में रहेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम मैंने बच्चों के देखे ऐसी दिक्कत आई है, तो है ना, कोऑपरेट करें, आप भी कोऑपरेट करें, और अगर आपके पास में ऐसा कुछ है तो हम भी आपका कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो ग्रुप ज्वाइन करें, और उसके बाद में जो जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनको एडवांस में ही बधाइयाँ। बहुत ऐसा पल लग रहा है, मुझे भी लग रहा है यार, काफ़ी वो भी होती है, चिंता भी होती है जब एग्जाम का रिजल्ट आना होता है कि भाई ठीक है किस प्रकार से आएगा। क्योंकि DSSB का एग्जाम ये था, मैं आपके सामने एज ए स्टूडेंट ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट की भावनाएं आपस में कनेक्ट रहती है। होता है भाई, मेरे पास भी मैसेज अभी भी आया था थोड़ी देर पहले ही, 1.5 2 साल हो गए जिनको भी। तो अब ये एग्जाम ऐसा था जिसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि मतलब सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों बातें हैं। क्योंकि नॉन नर्सिंग तो किसी को भी नहीं आती है, जैसे सपोज करो नॉन नर्सिंग है तो बहुत लिमिटेड बंदों ने करी होगी। क्योंकि जो तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं ना, एक बार के लिए मैं कमेंट बताऊँ, ये देखो मैंने वीडियो बनाया था DSSB नर्सिंग ऑफिसर कट ऑफ विथ योर कमेंट्स, है ना। तो इस पे आपके मैं कमेंट्स बताता हूँ, चलो देखो आपको आइडिया लगेगा कितना बच्चों ने कितना किया। मैं इसीलिए कमेंट का बोलता हूँ ताकि ना अपने को आइडिया लग जाए कि भाई हाईएस्ट अपने फील्ड में कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले प्रीति जी DSSB नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट, अच्छा ये तो आ जाएगा, बता दिया 139, ठीक है। आप मतलब आपके हिसाब से देखना हाईएस्ट, क्योंकि हमने यूपीयू में इसमें भी ऐसे ही कमेंट करवाए थे, उससे हमें पहले ही पता चल गया था कि इतनी कट ऑफ जाएगी थोड़ी बहुत। तब जब नए बच्चा है ना तो वो अब हमें भी समझ में नहीं आ रहा भाई उतने कहाँ से क्या कुछ है। बट उस समय हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था इतना। 139, 144, 145, 128,
इनको तो मैंने बता दिया ना कि जब आपके ऐसे एप्लीकेशन ब्लॉक आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे आप मेल करो यूनिवर्सिटी के अंदर, दूसरा जो पासवर्ड रीसेट वगैरह पूरा करो ना। 135, 165, 154, 150, 128, 135, 150 प्लस, अच्छा ठीक है 140, 111, वेलकम भाई, 179, जीएमसीए चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन जल्दी बताएंगे यार, यूनिवर्सिटी में बातचीत चल रही है अभी। हम अगर हमारे पास में ऐसा कुछ अभी तक रिप्लाई उनका अच्छे से आया नहीं है, कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते है ना। एसडीपीजेई का हाँ बातचीत चल रही है, दोनों जगह चल रही है। ट्रिपल सी कर लिया क्या तुमने? यार मैं लखनऊ की वैकेंसी फाइनल बता दिया ना, जो है 4 से अभी 5 से 6 महीने लगेंगे, मैक्सिमम 5 तो मान के चलो। चलो 154, तो ये तो 154 वाला है ना, एक मिनट अभी पूरे बता देता हूँ, वो भी कमेंट रेस्पॉन्डेड वाले। ये जो अपनी मैम है तो प्रियांशी शर्मा जी, ये केजीएमयू के अंदर लगे हुए हैं, इनका 138 अटेम्प्टिंग है, ये इनका यूट्यूब चैनल भी है और ये लगे हुए भी हैं ना केजीएमयू के अंदर। चलो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी इस वीडियो के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि टोटल अगर अपन एवरेज निकालना तो मुझे हाईएस्ट तो ज़्यादा दिखे नहीं, 160, 170, मतलब वो भी गिने चुने एक दो बच्चे ने किए, बाकी जितने भी। अब सोचो यार, तुम एक दिमाग लगाओ कि 2000 बच्चों ने वीडियो देखा, कमेंटिंग उसमें से उतनी हुई है कि जिन बच्चों के थोड़े अच्छे उनको था कि यार मुझे कुछ मेरे कुछ स्कोर वगैरह है, तो उन्होंने ज़्यादा कमेंट करे हैं, तो वो मैक्सिमम कमेंट जो है 130 से 140 के बीच में आ रहा है, यानी कि अपन कह सकते हैं 120 टू 140, यही एवरेज सब बच्चों ने करा है मैक्सिममली। तो 120 से 140 ये सबके अटेंडिंग लगभग यही है। अब आप इनमें से ये देखना होगा कि रीजनिंग में किसके थोड़े ज़्यादा सही होते हैं और किसके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर इंक्रीज होते हैं, बाकी तो सारा फंडा यही है। क्योंकि जीके वगैरह वगैरह तो वो मुझे पता किसी ने भी नहीं करे, तो जो कह रहा है ना मैंने 190 करे हैं 180 करे हैं, तो भाई 20 नंबर की जीके तो कोई नहीं कर सकता, मतलब आपने तुक्के मारे हैं पूरे पूरे हैं। तो 20 नंबर की तो जीके दी, कोई मतलब था नहीं। मैथमेटिक्स के कितना भी धुरंधर हो यार, 5 से 6 क्वेश्चन करे, उससे ज़्यादा हो गई नहीं। हिंदी इंग्लिश में चलो मान लो तुम 20-20 कर ले तो 20-20 40 और 7 5 45 है ना। और फिर रीजनिंग में मान के चलो आपने भाई कर लिए होंगे 30 कर लिए होंगे 35 कर लिए होंगे, तो 45 सर कितने हो गए 50 80 नंबर, हाँ तो लगभग लगभग आपके 70-80 नंबर के बीच में तुमने यहाँ पे करा है। तो वहाँ तुमने 100 में से 100 ही कर लिया नर्सिंग के अंदर, तो ऐसा तो होगा नहीं भैया। तो मैक्सिमम तो अपना यही क्राइटेरिया है कि मुझे लगता है जनरल की कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है कट ऑफ है ना 120 तक, 120 वो भी जब अगर नॉर्मलाइजेशन 5-10 नंबर का हो तो 120 तक जाएगी जनरल की। बाकी सारी कट ऑफ तो अपने पहले बता रहे कि बार बार क्या ही सुनना आपको, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कमेंट नहीं करा था अपने मार्क को लेकर के, तो वो अपने कमेंट यार अपने नंबर डाल देना, ठीक है ना। चलो थैंक यू, और ग्रुप में दे रहा हूँ तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, और फर्दर जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी रिजल्ट आएगा अपन आप सारी चीज़ें बातें सारे शेयर कर लेंगे। और भाई सब्सक्राइब वगैरह करके रखना चैनल को, क्योंकि आपके पास में फिर वो दिक्कत नहीं हो। अभी एक बच्ची के मिल नहीं रहा था वो एसडीपीजे में, उसका सिलेक्शन हो गया, उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रहा है, बताओ। अब वो तो ठीक है, हमारे पास ग्रुप में अटैच थी, उसने बोल दिया कि सर हमारे पास वो दिक्कत आ रही है, हमने कहा ठीक है चलो, तो ज्वाइन हमें रहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।